नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली में धध की आग। राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन इलाके में शुक्रवार तड़के एक दर्दनाक हादसा सामने आया। गोविंदपुरी थाना क्षेत्र में स्थित एक 5 मंजिला रिहायशी इमारत में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि इमारत में मौजूद लोग धुएं और लपटों में फंस गए। पुलिस के मुताबिक 11 और 12 जून की दरमियानी रात करीब 2:24 पर पीसीआर कॉल के जरिए आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग, कैट्स एम्बुलेंस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भारी धुएं में फंसे कुल 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और उन्हें सफदरजंग अस्पताल तथा एम्स ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया। हालांकि हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 22 वर्षीय एक युवक और 2 महिलाएं शामिल हैं। वहीं 2 अन्य लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह ग्राउंड फ्लोर पर हुआ बिजली का शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। आपको बता दें, आग ने देखते ही देखते वहां पर खड़े 7 दोपहिया वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिनमें चार्जिंग पर लगा एक इलेक्ट्रिक स्कूटर भी शामिल था। फिलहाल आग पूरी तरह से काबू पा ली गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और हादसे के कारणों की विस्तृत जांच जारी है। तो रात लगभग 2:30 बजे पीसीआर कॉल के बाद ये जानकारी सामने आई। उसके बाद राहत कार्य शुरू किया गया। तो एक बार फिर से आग का तांडव दिल्ली में देखने को मिला है। 3 लोगों की दुखद मौत की खबर है और 6 से 7 लोग घायल हैं, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 5 मंजिला इमारत में आग की घटना सामने आई है। हादसे में 3 लोगों की दुखद मौत की खबर है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रात 2:30 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट के बाद यह आग की घटना सामने आई। धुएं के गुबार में फंसे लोगों 7 से 8 फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। उनको सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 लोगों की दुखद मौत की खबर है और जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो दमकल पुलिस और एम्बुलेंस टीमों ने लोगों को बाहर निकाला। मनोज प्रजापति हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। और मनोज, एक बार फिर से दिल्ली में आग ने तांडव मचाया है। तुगलकाबाद एक्सटेंशन में 5 मंजिला इमारत में आग की घटना सामने आई है, जिसमें 3 लोगों की दुखद मौत हुई है। कैसे ये आग लगी है, अब तक क्या कुछ जानकारी सामने आई है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा जिस प्रकार ये आग की घटना है वो लगभग 2 बजे के आसपास की है और कल की गाड़ी और पुलिस को जो है 2:24 पे जो खबर दी गई, तो मौके पर जब पुलिस पहुंचती है और फायर के अधिकारी पहुंचते हैं तो देखा जाता है कि जो फर्स्ट फ्लोर है और जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ कुछ चार्जिंग के लिए स्कूटी टाइप का कुछ खड़ा हुआ स्कूटर था। उसी में ही बैटरी में जो है चार्जिंग के वक्त जो है ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट के दौरान जो आसपास खड़ी 7 और गाड़ियां थी, मोटरसाइकिलें थी, उनमें आग लगी। उसके बाद ये आग सेकंड फ्लोर तक पहुंच गई। जब ऊपर के लोगों ने नीचे की तरफ से आते हुए धुएं को महसूस किया तो उन्होंने शोर मचाया और पुलिस को इतला दी। मैं आपको बताऊं जिस प्रकार ये भयानक मंजर था, क्योंकि लोग उस समय गहरी नींद में होते हैं और ये चीज की जानकारी नहीं हो पाई कि आग लग चुकी है, वो सचेत हो पाते। लेकिन अभी तक जो जानकारी है उसमें 3 लोग जो है मौत की घाट इस मृत्यु कांड में चले गए हैं। और आपको बताएं अभी 2 लोग जो है ट्रामा सेंटर सफदरजंग में एडमिट है, जिनकी स्थिति अभी गंभीर है और बाकी जो 3 लोग हैं उनको एम्स ट्रामा सेंटर में रेफर किया गया। लेकिन जो घटना है उसमें कहीं ना कहीं उस घटना में उन अधिकारियों को दोषी मान सकते हैं, क्योंकि जिनकी ये गलती है, जैसे कि एमसीडी अधिकारी हो गए, फायर की एनओसी रेजिडेंस एरिया है लेकिन नहीं हो सकती। लेकिन जिस हिसाब से संकरी गलियों के अंदर बहुमंजिला इमारतें खड़ी हो जाती हैं, फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं होता है यहाँ और उस दौरान ये हादसे सामने आते हैं। और मैं आपको बताऊं जिस प्रकार ये हादसा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं वो बेकसूर लोग मारे गए हैं जिनका कोई कसूर नहीं था, क्योंकि जो गाड़ी के चार्जिंग स्टेशन की बात कर ली जाए वो वहां मौजूद नहीं है। लोग घरों में ही डोमेस्टिक उन चार्जर स्टेशनों का उपयोग करने की कोशिश करते हैं और फिर हादसे हो जाते हैं। कहीं ना कहीं चार्जिंग स्टेशन जो है दिल्ली में वो काफी कम है और लोग इनको घरों में ही इस्तेमाल करने लगे हैं और उसके बाद जो हादसे हैं वो सामने लगातार आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, वो 7 बाइकें, स्कूटर जो है जले हुए तस्वीर में साफ देखे जा सकते हैं।
और लोगों की जो जली हुई तस्वीरें सामने आई थी काफी दर्दनाक थी। और क्या इससे सरकार को सबक नहीं लेना चाहिए? लेकिन पिछली बार भी सरकार ने यही कहा था कि आगे से ये घटना नहीं दोहराई जाएगी, और लगातार ये 7वीं घटना दिल्ली में देखने को मिल रही है। जी हाँ बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से ये पूरी ये घटना सामने आई, इससे पहले भी दिल्ली में अभी आग का मंजर जो है पूरी देश और दुनिया ने देखा। कई विदेशी जो है 18 से अधिक विदेशी हमारे जो मेहमान थे वो भी इसी आग के आगोश में जलकर खाक हो गए। लेकिन इस दौरान कई स्तरीय जो जांच है, बिल्डिंगों की, होटलों की और इमारतों की जांच की बात कही जा रही थी। लेकिन एक बार फिर से वो उसी तरीके की घटना, उसी तरीके के हादसे, हमने सीखा क्या है, क्या कुछ है? और दूसरी चीज, ये जब ये घटना जब हुई है, दुर्घटना ये हुई है, इस दौरान क्या लोग वहां से अचानक उनको, क्योंकि रात का समय था, वो सो रहे थे, अचानक उनको ये आग लगी शॉर्ट सर्किट से, उनको पता नहीं चला, वो धुएं में फंस गए, निकल नहीं पाए, इसलिए ये 3 मौतें हुई हैं। देखिए मनोज, मैं आपको बताऊं, ये जो घटना है, इस घटना में वो बेकसूर लोग मारे गए हैं जिनका कोई कसूर नहीं था। क्योंकि आग का और धुएं का जो गुबार है, सोचने का वक्त नहीं दे पाया उन लोगों को। और आपको एक बड़ी बात बता दूं, इस में जो रेस्क्यू किया गया, उस रेस्क्यू में फायर के जो अधिकारी पहुंचे हैं, उन्होंने ऊपर से छत का दरवाजे पे जो ताला लगा था उसको तोड़ के वो नीचे पहुंचे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे। तब जाकर कहीं रेस्क्यू हो पाया और 8 लोगों को उन्होंने वहां से जिंदा रेस्क्यू किया है, लेकिन उनकी भी हालत अभी ठीक नहीं है। लेकिन जिस प्रकार मैं आपको बताना चाह रहा था कि दिल्ली में जो बिल्डिंग एक्ट है उसमें साफ दिया गया है कि 42 फीट से ज्यादा हाइट मकान की नहीं होनी चाहिए, यानी कि लगभग 3.5 फ्लोर का ये मकान होना चाहिए। लेकिन जिस तरह 5-5, 6-6 मंजिल के जो मकान है यहाँ बना दिए गए हैं, और सुरक्षा की जो बात की जाती है वो कहीं ना कहीं दरकिनार कर दी जाती है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। मैं जब वहां पहुंचा तो फायर अधिकारी से हमने बात की, तो उन्होंने बताया हमें इस रेस्क्यू में काफी बड़ा समय बिताना पड़ा। लगभग 4 बजे तक आग पे काबू पाया गया। देखिए 2 बजे आग लगी है, कितनी बड़ी बात है। दिल्ली और देश की राजधानी में इस तरह रेस्क्यू चलता है, और रेस्क्यू का समय कितना ज्यादा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा है। इन तस्वीरों के गवाह है ये तस्वीरें। और मैं आपको एक और बात बता दूं, निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाक्रम इस तरीके से सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करते हैं। मनोज प्रजापति, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो तुगलकाबाद एक्सटेंशन में 5 मंजिला इमारत में भीषण आग की घटना सामने आई है, 3 लोगों की दुखद मौत हुई है। और अब हम बात करेंगे गुटखे की फैक्ट्री व नकाब। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पुलिस ने अवैध रूप से संचालित गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। शहर के रब्बानिया मोहल्ले में चल रही इस फैक्ट्री से भारी मात्रा में तैयार और अर्धनिर्मित गुटखा, सुपारी और तंबाकू बरामद की गई है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बरामद सामग्री की कीमत करीब 2 लाख रुपए आंकी गई है। जनपद बांदा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के कालू कुआं क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति द्वारा नकली और अपमिश्रित गुटखा बनाया जा रहा है, और इस गुटखे की अवैध फैक्ट्री उसने अपने मकान में ही लगा रखी है। इस सूचना के प्राप्त होते ही थाना कोतवाली नगर की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और उन्होंने इस अभियुक्त को अपनी गिरफ्त में लिया। साथ ही साथ लगभग 350 किलो का अपमिश्रित गुटखा उन्होंने वहां से बरामद किया, जिसमें नकली गुटखा बनाने में उपयुक्त कई तरह की चीजें बरामद की गई, जैसे सुपारी, तंबाकू और अन्य पैकिंग मटेरियल्स भी इस रेड में बरामद किए गए। इस व्यक्ति को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और इस मामले में समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। तो पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लाखों का माल जो है वो जब्त किया गया। बांदा में नकली गुटखे की फैक्ट्री को बेनकाब पुलिस ने किया है। रैपर बदलकर बेचा जा रहा था जहर, और इस जहर को पुलिस ने बेनकाब किया है। पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। इस दौरान लाखों का माल जो है वो जब्त किया गया है। तो बांदा से खबर हम आपको दिखा रहे हैं। नकली गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नकली गुटखी फैक्ट्री को बेनकाब किया गया है। भगत सिंह हमारे संवाददाता बांदा से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगत, बांदा में फर्जी गुटखा फैक्ट्री का नकली गुटखा फैक्ट्री बेनकाब हुई है,
और ये जहर जो है रेफर बदलकर ये जहर बेचा जा रहा था, कैसे पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है ये? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पुलिस को बड़ी सफलता मिली है नकली गुटखा फैक्ट्री पकड़ने पर, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जिस तरीके से शहर के अंदर अपने घर के अंदर मशीनें लगा करके फर्जी गुटखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी, अलग अलग कंपनियों के रैपर तक मिले हैं और भारी मात्रा में सुपारी, तंबाकू, ये सारी चीजें मिली हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि बांदा के अंदर लाखों रुपए की सामान जब्त किया गया है, फैक्ट्री मशीनें जब्त की गई हैं, गुटखा बनाने की सामग्री जब्त की गई है। ये पहली बार नहीं हुआ है बांदा में, क्योंकि जिस तरीके से गुटखे के रेट आसमान छू रहे हैं और गुटखे का एक बड़ा कारोबार बुंदेलखंड में देखने को मिलता है। मैं आपको बता दूं कम से कम यहाँ महीने के ऊपर 25 से 30 करोड़ का व्यापार खाली गुटखे का होता है और बुंदेलखंड के लोग खासकर गुटखा के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ जो नकली गुटखा फैक्ट्री थी, इसी का चलन है कि यहाँ पर नकली गुटखा फैक्ट्री यहाँ पर चलाई जा रही थी। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के नेतृत्व में यहाँ पर बड़ी कार्रवाई हुई है, जहाँ जो क्षेत्राधिकारी नगर है, दूसरी नेविस ताक और यहाँ के कोतवाल, उनके द्वारा सर्विलांस टीम लगा करके ये गुटखा फैक्ट्री पकड़ी गई है। हालांकि कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तरह के तमाम कार्रवाई होने के बाद भी तमाम फैक्ट्रियां इस तरह की संज्ञान में आती है, फिर से सर उठाती हैं। जब तक एक प्रॉपर तरीके से इस पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता है कि आगे आने वाले समय में गुटखा फैक्ट्री, गुटखा व्यवसाय पर बड़ा प्रतिबंध लगाया जाएगा। हालांकि ये गुटखे से तमाम तरह के कैंसर और बीमारियां यहाँ पर नकली गुटखा से फैलती हैं, लेकिन लोग फिर भी खा रहे हैं और जो इससे सरकार को भी एक भारी नुकसान देखने को यहाँ राजस्व के रूप में मिल रहा है। जी हाँ बिल्कुल भगत सिंह, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बांदा में नकली गुटखे फैक्ट्री का बेनकाब की है पुलिस ने, बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें रेफर बदलकर ये जहर जो है वो बेचा जा रहा था। इस दौरान पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस पूरे गोरख धंधे को बेनकाब किया है, बड़ी कार्रवाई की है, लाखों का माल जब्त किया। और अब बात करेंगे अभद्र टिप्पणी पर एक्शन की मांग। खबर इटावा से है, जहां सपा नेताओं ने पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी मामले में एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सांसद जितेंद्र दोहरे, जिलाध्यक्ष प्रदीप शाक्य समेत अन्य पदाधिकारी एसएसपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने इसे सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की सुनियोजित साजिश बताते हुए आपत्तिजनक पोस्ट तुरंत हटाने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई न हुई तो पार्टी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। तो आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पुत्री को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक वीडियो वायरल थे, उसी को लेकर आप समाजवादी पार्टी आक्रोशित है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, उनकी बेटी इस देश की बेटी है। इस देश की बेटी के बारे में किसी ने अभद्र टिप्पणी लिखी है, तो हम लोग चाहते हैं, एसपी को ज्ञापन देने आए हैं कि उसकी जिसने भी ये कार्रवाई लिखी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और कानूनी कार्रवाई के तहत उसको जेल में डाला जाए और जितनी भी धाराएं उसको लगाई जाए। क्योंकि भाजपा सरकार कहती है हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, भाजपा कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ। देखिए, आज हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है वो माननीय एसएसपी महोदय को, और एसएसपी महोदय को इसलिए दिया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की बड़ी बेटी अदिति के खिलाफ कुछ शरारती तत्वों ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लिखा है, तो आज इस संबंध में हम एसएसपी जी से मांग करने गए थे कि इसकी जांच कराई जाए और जो व्यक्ति हों और जो फॉरवर्ड भी कर रहे हैं, जो व्यक्ति हों, जो दोषी व्यक्ति हों, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। और हम लोगों ने कहा भी है, अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो समाजवादी के पार्टी के लोग फिर सड़कों पे भी उतरने का काम करेंगे, और अगर वो एक लिखेंगे तो हम उनके खिलाफ 100 कमेंट लिखने के। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बच्चा चोरी का सनसनीखेज खुलासा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मम्मी, आपको भी बचपन में ब्रिज से जाना पसंद था? मैं जब छोटी थी तब इतना कनेक्टिविटी ही नहीं थी, ये तो अब हुआ है।
अब नई राहें बनी हैं, नई उड़ान मिली है, नई स्पीड मिली है, बॉर्डर तक को कनेक्टिविटी मिली है। अष्टलक्ष्मी को सम्मान मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियां कितनी भव्य। सम्राट विक्रमादित्य की विरासत को कैसे मिल रहा है नया विस्तार। क्या है मध्य प्रदेश सरकार का सांस्कृतिक विजन। मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार श्री राम तिवारी से के न्यूज इंडिया की विशेष बातचीत देखिए सिर्फ के न्यूज इंडिया पर शाम के 6:30 बजे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबर। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत। हम बात कर रहे हैं बच्चा चोरी का सनसनीखेज खुलासा। खबर हरिद्वार से, जहां पुलिस ने 4 माह की मासूम बच्ची के अपहरण के सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए इसकी सकुशल बरामदगी करने में कामयाबी हासिल की है। करीब 10 दिन पहले विष्णु घाट क्षेत्र में पेड़ के नीचे सो रहे परिवार के बीच से बच्ची गायब हो गई थी। परिजनों ने बच्ची को चुरा लिए जाने की शिकायत की थी। एसएसपी नवनीत सिंह ने मामले को गंभीरता से लेकर त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्ची को बरामद कर परिजनों को लौटाने के निर्देश दिए थे। पुलिस टीम सर्विलांस साक्ष्यों सहित अन्य इनपुट के आधार पर पश्चिम बंगाल के हावड़ा तक सुराग तलाशते हुए आखिरकार मामले का पर्दाफाश करती नजर आई। जांच में पाया गया कि एक दंपति ने परिचित से मिलकर बच्ची का अपहरण किया था। आरोपियों ने 3 लाख रुपए में लड़का उपलब्ध कराने का सौदा किया था, लेकिन गलती से लड़के के बजाय 4 माह की बच्ची का अपहरण कर लिया था। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि भीड़भाड़ वाले स्थानों से बच्चों को चोरी कर बेचने के लिए वो अक्सर यहां आते जाते रहते थे। 28 की रात्रि में हमारा जो सीसीआर के पीछे का जो घाट है, जो हाथी पुल के बगल का विष्णु घाट के अपोजिट वाला जो घाट है, वहाँ पे एक परिवार जो है संभल से आया था और वो वहाँ पे रात को सो रहा था और अर्ली मॉर्निंग ये पता चला कि उनकी बच्ची जो है वो मिसिंग है। और इस संबंध में ये अपहरण का एक केस रजिस्टर किया और चूंकि छोटे बच्चे से संबंधित मामला था, कुछ महीनों की बालिका है वो जो चोरी हुई थी। और अब बात करेंगे आपस में भिड़े भाजपा नेता। कौसाम्बी में भाजपा के 2 नेताओं के बीच विवाद का मामला सामने आया है। पूर्व मंडल अध्यक्ष राम मिलन चौधरी ने भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी ज्ञानेंद्र साहू पर धमकी देने का आरोप लगाया है। इस मामले से जुड़ा एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राम मिलन चौधरी का आरोप है कि उन्हें फोन पर धमकाया गया। वहीं वायरल ऑडियो की सत्यता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल इस संबंध में संबंधित पक्षों की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। यदि शिकायत दर्ज होती है तो पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर जांच की जा सकती है। सपा के एजेंट बन के काम करोगे तुम? नहीं, तुम सपा के एजेंट, सपा के एजेंट बन के काम करियो ना तुम। अच्छा, हम सपा के एजेंट हैं, तुम कहाँ हो? लिखो सपा के एजेंट लिखो, नहीं हो। नहीं लिखो तुम लिखो। नहीं, गुलदस्ता जो ले रहे हो वो सपा के एजेंट ना होगा, वो भाजपा के एजेंट है। तुम जान रहे हो का? नहीं, फोटुआ कैसे आएगा जान? मैं कह हम 50 लोग जात मिले, अध्यक्ष जी खुदे को नहीं जाने थे को आए हुआ। कहे नहीं जाना 50 लोग। अरे कहीं अध्यक्ष जी के मामले में तुम कहीं बीच में टपा। हम सुनो, एक चीज जान लो। हाँ, जो चीज लॉजिक रहा है सिर्फ ऊपर बात करो, ऊपर कमेंट किया। सुनो हमारी बात देता बड़ी अम्मा न बना करो हर जगह, ठीक है? तुम बप्पा न बनाओ हमसे, हम बताई तुमका सही बात। हम बप्पा बने नहीं, हम बप्पा हन। बप्पा तुम एक चीज सुन लो, एक हिंदी में एक चीज हमारे समझ लो। दोबारा अगर तुम लिखे हो तो हमको जहाँ दिखाई दियो चुपका हूँ हम लेटाए दे, जान लियो, ठीक है? अगर लेटे को तो लिखो
तुम्हारे पास का हो तो तुम लेटा दियो, देखो तुम्हारे बता गई थी तुमका घर में आके लेटाए दे, रिकॉर्ड कर लो, तुम लिख के रखा दो। तुम्हारे हिम्मत हो घर पर आके लेटाए दे, बताए दे हिम्मत हो तो तुम आके लेटा दियो हमको, तुम देख ले कितने बड़े तुम दिया माफिया हो ना। लिखो तुम, लिखा लिख के दिखाओ। अगर न घर पर आके शाम के तुम तुम्हारी तुम्हारे बात लिखो, तुम चले आओ वहीं, लिखो, आज लेटा दियो हमको। लिख के दिखाओ, लिखो। और लिखे नहीं जो रिकॉर्ड होगा ये काम लगाई। हाँ, लगाओ, चिंता न करो, लॉजिक चीज लिखा चिंता न करो तुम। हाँ, सपा एजेंट बन के काम करोगे तुम। तो ये दोनों भाजपा नेता थे। किस तरीके से एक मंडल अध्यक्ष है, एक मीडिया प्रभारी है, किस तरीके से आपस में एक दूसरे को गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं और एक दूसरे को देख लेने की धमकी भी देते नजर आ रहे हैं। तो भाजपा नेताओं के बीच का ये विवाद जिसका ऑडियो सामने आया है, हालांकि के न्यूज़ इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन धमकी देने का आरोप लगा है जिसका ऑडियो सामने आया है और साफ तौर पर ये अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि कौशाम्बी में भाजपा नेता आपस में खुद लड़ते नजर आ रहे हैं। और अब बात करेंगे फर्जी फाइनेंस कंपनी का भंडाफोड़। चंदौली साइबर थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक महिला समेत 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आरोपी फर्जी माइक्रो फाइनेंस कंपनी बनाकर देश भर के लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर रहे थे। पुलिस जांच में गिरोह के खातों से जुड़ी 1.42 करोड़ रुपए की संदिग्ध धनराशि को होल्ड कराया गया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 CPU, 3 मॉनिटर, 350 पासबुक, फर्जी आधार कार्ड, बैंकिंग दस्तावेज, मोबाइल फोन, मोहरें तथा अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। पुलिस को विभिन्न राज्यों में दर्ज साइबर शिकायतों से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य भी इनसे मिले हैं। तो महिला समेत 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें लगभग 1.25 करोड़ की संदिग्ध जो रकम है वो खाते में होल्ड की गई है। 350 पासबुक और फर्जी दस्तावेज इनसे बरामद हुए हैं। फर्जी फाइनेंस कंपनी का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। तो महिला समेत 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।